Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil back with a new understanding market behavior video. आज मैंने पोल किया था लाइव में कि कौन सा वीडियो चाहिए तो सब लोगों ने डिमांड किया अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल वाले जो वीडियोस है वो वीकेंड के लिए शेड्यूल कर देते हैं। तो अभी हम आज का मार्केट समझते हैं। आज हमने मोस्टली सारे ट्रेड्स निफ्टी में लिए क्योंकि निफ्टी थोड़ा प्राइस एक्शन स्मूथली दिखा रहा था। तो आज मैं आपको सारे ट्रेड्स सारे लॉजिक्स के एक एक करके ब्रेक डाउन देता हूँ और आज का बिहेवियर पॉसिबल एंट्रीज और लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ या कहाँ पे क्या ट्रेड बन सकते थे। सबसे पहले आते हैं हम 15 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट पे आने के बाद अगर आप देखोगे कि क्या हो रहा था मार्केट यहाँ पे देखो, एक सेकंड, यहाँ पे लेवल्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे थे। ठीक है, हाँ निफ्टी। अब यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व मार्केट जो है 3 दिन से प्रॉपर कंसोलिडेशन कर रहा था। ठीक है, 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, साइडवेज था। अब ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, क्या हम बोल नहीं सकते, बट अगर आप देखोगे देखो कंसोलिडेशन कब होता है, बड़े मूव के पहले। लेकिन इफ यू सी एग्जैक्टली 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद यूएस मार्केट्स भी कंसोलिडेट कर रहे थे और 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एग्जैक्टली जिस दिन न्यूज आने वाली है, जिस रात न्यूज आने वाली है उस रात ही, मतलब 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ही वो न्यूज आती है, अगले ही दिन मार्केट गैप डाउन और ट्रेंडिंग हो जाता है। एफआई की 1800 करोड़ से ज़्यादा सेलिंग आती है। न्यूज़ क्या थी कि अमेरिका की जो क्रेडिट है वो AAA से AA+ कर दी है, मतलब अमेरिका की जो क्रेडिट है वो कम कर दी गई है। तो बेसिकली अमेरिका में एक नेगेटिव न्यूज़ था जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो पर भी पड़ा, यूएस मार्केट्स पर भी पड़ा। यूएस मार्केट्स क्रैश हो चुके हैं, मतलब कल एक गैप डाउन खुल सकता है, ये हम बाद में बात करेंगे। और हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। अब क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट था तो कंसोलिडेशन ज़्यादा थे, लोगों के पोजीशंस थे, मार्केट यहाँ पे क्रैश होना शुरू किया। अब जब मैं लाइव आया, मार्केट एग्जैक्टली 10 बजे से ये जो फॉल है वो देना शुरू किया और मैं लाइव अराउंड 11 बजे है जहाँ पे ऑलरेडी फॉल हुआ था। बट मैंने जब पोल किया सिर्फ 25% लोग जो थे वो प्रॉफिट में थे। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने जो है ये रैली जो है वो मिस कर दी थी। अब मिस कैसे की, क्योंकि हम समझने की कोशिश करते हैं। कई लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मार्केट ब्रेकडाउन देके रैली करेगा। मैं भी नहीं करता, मैं भी वेट करता, बट अगर सबसे बेस्ट पॉसिबल एंट्री यहाँ पे बनती तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते थे और वेट करते थे ब्रेकआउट का। मतलब आपको पता है ब्रेकआउट का हम यूजुअली वेट करते या तुरंत ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते। बट अगर आप मार्केट देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट देके फेल हुआ और फिर एक लोअर लो फॉर्म करना शुरू हुआ। मे बी आपकी एंट्री यहाँ बनती या मे बी आप वेट करते मे बी 10 के बाद का प्राइस एक्शन का और मार्केट ब्रेकडाउन देते, रैली देते हुए चला गया। अब अगर मोस्टली यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स का सेटअप बना था, अगर यहाँ पे ट्रेड होते तो ब्रेकआउट ट्रेडर का सेटअप बना था, बट ये 8 में से 10 बार फेल होता है। यूजुअली यहाँ पे मार्केट आता है और रिवर्स कर जाता है। लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट रैली करता है। तो बेस्ट पॉसिबल एंट्री अगर इस पूरे टाइम के बाद अगर सेकेंड बेस्ट पॉसिबल एंट्री होती तो वो यहाँ पे होती। इफ यू ऑब्जर्व मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद यहाँ पे फिर से वीक सेलिंग दिखाने शुरू किया और ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक किया, क्या किया, सस्टेन किया, बायर्स को जो है यहाँ पे इनवाइट करता गया और फिर वापस ये ब्रेकआउट फेल होते गया और उसके बाद मार्केट जो है गेन गिरता गया। तो मे बी आप इस पोजीशन पे पुट ले सकते थे या इस क्रॉसिंग पे पुट ले सकते थे या यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच के इसकी क्रॉसिंग पे ले सकते थे, क्योंकि बहुत टाइम तक मार्केट सस्टेन कर रहा था इस लेवल पे और एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट फेलियर भी बना था। इसके बाद अगर हम मैं जब लाइव आया और मैं जब देख रहा था मार्केट को, तब तक मार्केट ने है ये फॉल दे चुका था। अब हम वेट कर रहे थे अच्छे सेटअप का, बहुत देर तक वेट किया। फिर जब मैंने एक ऑब्जर्व किया प्राइस एक्शन जो मुझे दिखा जो बन रहा था, ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन देखी। अब ये ट्रेंड लाइन देखने के बाद मैंने देखा यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। सेम लॉजिक जैसे यहाँ पे वीक सेलिंग के बाद एक ब्रेकआउट होके मार्केट ने फेल हुआ था, सेम यहाँ पे भी हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है बिकॉज ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुरंत पुट की तरफ ट्रेड नहीं दिया, बल्कि मैंने वेट किया और मार्केट वापस जब एक डब्ल्यू बना रहा था, ये देखो डब्ल्यू बना रहा था, इस डब्ल्यू का एक और ब्रेकआउट आया और जहाँ पे बायर्स काफ़ी वीक हो गए थे और इस ब्रेकआउट फेलियर पे एक पिन बार जैसे ही बना, री एंट्री यहाँ पे मैंने लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड दिया। आप जाकर देख सकते हो अराउंड 11:26 को, और मार्केट ने तुरंत जो है फॉल देके हमारे टारगेट्स दिया। अब हमारे टारगेट्स क्या थे, हमारे टारगेट्स यूजुअली
19,525 के टारगेट थे। बट यहाँ पे बहुत लोगों को मैंने बोला कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगा सकते हो और ट्रेड को चलने दे सकते हो। मार्केट ने फिर ब्रेक डाउन दिया, लेकिन जब यहाँ पे वीक सेलिंग आना शुरू हुई, मुझे समझ गया मार्केट यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी ले रहा है, वीक सेलिंग ले रहा है, और एक और मैंने ट्रेंड लाइन देकर एक स्कैल्प ट्रेड दे दिया। इसका भी आप टाइम जाकर चेक कर सकते हो, और 11:41 को लाइव स्ट्रीम पे। उसके बाद मैं इंटरेस्टेड नहीं था मार्केट में, बिकॉज यहाँ पे ना ही अच्छे से सेलिंग हुई, ना ही अच्छे से बाइंग हुई। इसका मतलब मैं समझ गया मार्केट में वॉल्यूम जो है वो कम हो चुका है, और इसके बाद जो है वेट एंड वॉच वाला मूवमेंट था। वेट एंड वॉच करते करते यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा सेटअप दिखा, लेकिन यार पता है आपको 19-20 का काम होता है। 19-20 मतलब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे पहले ब्रेकआउट दे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो बुलिश ट्रेड भी बन सकता है, क्योंकि इतना सस्टेन किया था, और अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हम वापस पुट की तरफ जाते हैं। बट मार्केट ने यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, और इस टाइम हमारे लेवल्स भी इस यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉन थे। अगर आप देखोगे 12:52 का टाइम था, यहाँ पे 12:52 के हम टाइम पे जाते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लेवल्स भी ड्रॉ करके रखे थे इस पॉइंट पे। लेकिन जब तक मैं इस पॉइंट पे देखो, जब तक मैं 15 मिनट को देखकर 1 मिनट पे स्विच होता, तब तक मार्केट ने जो है बहुत क्विक मूव कर दिया था। अब देखो ये 50 पे ऑलरेडी आ चुका था, 48 पे आ चुका था, 53 से मतलब 5 पॉइंट्स डाउन था, और इसके प्रीमियम भी बहुत इन्फ्लेट हो चुके थे। अब आप जब भी प्लान कर रहे हो यार ट्रेड लेना है, इतने हजारों लोग हैं, तो अब कुछ कंफर्मेशन देखते हो, कुछ 15 मिनट हो गया, क्या हो गया, किधर क्या है, कैसा क्या है, तब तक ट्रेड बहुत नीचे आ जाता है। ये देखो इतने नीचे ट्रेड में फिर हम चलती ट्रेड में पुट लेना थोड़ा मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं एक डाउट आता है कि यार अगर ट्रेड रिवर्स हुआ तो, अगर रैली मिस हुई तो चलेगा, हमारे पास और मौका है ट्रेड लेने का। बट अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आज का हमारा दिन का रिस्क खत्म ही हो जाएगा, बिकॉज ये स्टॉप लॉस हो जाएगा 10-15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसमें हम और 7-8 ट्रेड्स ले सकते थे। तो फिर मैंने यहाँ पे एक और बार वेट किया, मे बी मुझे लगा इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट एक पुल बैक या थोड़ा एक पॉज ले सकता है, तो हम वापस पुट की तरफ घुस सकते हैं। बट मार्केट ने यहाँ पे भी हमें सपोर्ट नहीं किया, और ये लेवल भी तोड़ते तोड़ते मार्केट ने जो है नीचे जाते हुए रैली कर दी, और बाद में यहाँ पे क्रैश हो गया। और बाद में यहाँ पर भी हमने लेवल ड्रॉ की 1:13 पे। अगर आप 1:13 पे जाकर चार्ट को देखते हो तो यहाँ पे भी देखो, ये भी कैंडल देखते ही देखते कितना क्विक निकली। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या मार्केट यहाँ से पुट की तरफ क्रैश कर सकता है, हम समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे देखो कुछ सेकंड में ही मार्केट बहुत क्विकली ये रेड कैंडल बना देता है। अब यहाँ पे स्पॉट पे तो आपको दिख रहा है 2-3-4 पॉइंट से गिरा है, बट अगर आप प्रीमियम चार्ट देखोगे इस मूव में इंस्टेंट स्पाइक आते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आप पूरा 100% चार्ट पे फोकस करके आपका जो ट्रेड प्लान करके क्वांटिटी डाल के उस पे बटन पे उंगली रखते हो और बस ऐसे क्रॉसिंग पे एग्जीक्यूट करते हो, तभी आपको ये ट्रेड जो है कम से कम क्विक ले सकते हो। लेकिन आप ऐसे फॉल देख रहे हो, स्ट्राइक प्राइस डाल रहे हो वॉच लिस्ट में, फिर उसमें क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, एंट्री प्लान कर रहे हो, तो बहुत डिले होता है, और उतने डिले में ये जो ट्रेड है कम से कम 5-6 पॉइंट निकल जाता है। तो यहाँ भी हमने वेट किया और मार्केट रैली करेगा। अब अगर आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे वापस मार्केट ने सेम सेटअप बनाया, तो यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया। लेकिन मुझे लगा ये जो मूव है, यूजुअली मार्केट क्या करता है 2-3 बार सेम सेटअप आता है, तीसरे चौथे बार या फेल हो जाता है। 2-3 बार ऑलरेडी सेम सेटअप, 3 बार ऑलरेडी सेम सेटअप बना था। मुझे लगा इस बार फेल हो सकता है, बिकॉज 19,480 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, सस्टेन भी कर रहा था। मार्केट ने इस 132 के कैंडल पे ब्रेकडाउन भी दिया, डे लो भी तोड़ा, लेकिन फेल हुआ और एक बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल बनी। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लॉन्ग प्लान किया था, विथ वेरी स्मॉल स्कैल्प था। और क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग है इस पॉइंट से जो है देखो वीक होते जा रही थी, तो एक्सपेक्टेड अप मूव बन सकता है, लेकिन मार्केट ने एंट्री देते से यहाँ पे हमारा एसएल खाया। तो ये हमारा पहला एसएल था। हमने जो ट्रेड्स प्लान किए, 2 ट्रेड्स टारगेट हिट होने के बाद ये हमारा पहला एसएल। और इस ट्रेड को भी मैंने तुरंत जैसे देखा ये इंडिसीजन कैंडल बन रही है, आप जाके टाइम भी देख सकते हो, इसी इंडिसीजन कैंडल में मैंने बोल दिया निकल जाओ तुरंत। लेकिन कुछ लोग होल्डिंग में चले गए और वो होल्ड करते गए, तो उन्हें यहाँ पे लॉस हुआ। उसके बाद ये एक और ब्रेकडाउन आया, बट यहाँ पे भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज अब मुझे लग रहा था मार्केट बहुत ही लो की तरफ जा चुका है। और अब मैं वेट कर रहा था कि 2 बज जाए और मे बी एक प्रॉफिट बुकिंग वाला मुझे ट्रेड मिले, जो कि मुझे यहाँ मिला 229 को। अब अगर आप यहाँ देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड में घुसे पड़े थे, और उसके बाद मार्केट सस्टेन किए जा रहा है, पुल बैक लेके नीचे गिर रहा है, और फिर वापस देखो नीचे गिरते जा रहे, बट सेलिंग में कोई वॉल्यूम ही नहीं है। दैट्स वेयर आई प्लान फॉर कॉल ट्रेड। एक ट्रेंड लाइन खींची मैंने, वीक सेलिंग देखी, और उसके क्रॉसिंग पे मैंने कॉल प्लान किया। बेसिकली पहले जो टारगेट थे वो छोटे थे, लेकिन पहला जो टारगेट था वो ये था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सस्टेन करने लगा, मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड प्लान किया।
आपको इस टाइम पे आवाज़ भी आई होगी। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया लॉन्ग की तरफ, और लोगों को बोला कि 60 तक तो आराम से जा सकते हैं, इस ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हो लॉन्ग। और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट देते गया और रैली करते गया टिल 3 PM, और 3 PM का भी ट्रेड रैली करते हैं। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ से सही खरीदा और एंड तक क्लोजिंग तक होल्ड किए। कमेंट में बताना अगर आपने ऐसा किया। और उसके बाद हमारा आज का बेस्ट ट्रेड था 3 PM। इसका मैंने लॉजिक भी अभी एक शॉर्ट डाला है, उसमें आप देख लेना। लॉजिक सिंपल था, अगर आप देखो 3 PM पे मैंने एक प्लान बताया था कि 258, देखो अब कंटिन्यूस रैली कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस रैली कर रहा है। और हमारा जो प्लान रहेगा, अगर मार्केट इस कैंडल का हाई तोड़ता है तभी सी की तरफ जाना, वरना। और अगर इस स्ट्रैटेजी पर अब देखोगे तो एक एडवांस पिन बार कैंडल की स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई थी, एग्जैक्टली पिन बार बना और वो पिन बार फेल हुआ। जैसे इसका हाई क्रॉस हुआ वो पिन बार फेल हुआ, और मार्केट जो है 3 PM बाद में रैली करता गया। जितने भी लोग रेड में थे सबका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, और बहुत 3:15 तक जो है मार्केट रैली करता है। तो ये आज के ट्रेड के ब्रेकडाउन थे, कंप्लीट एनालिसिस था। अब कल का मार्केट समझते हैं। देखो यूएस मार्केट्स गैप डाउन क्रैश, यहाँ पे नास्डैक फॉलिंग, US 30 फॉलिंग, डाउ जोन्स फॉलिंग। तो हमें यहाँ पे क्लियरली समझ रहा है कि कल एक गैप डाउन खुलने वाला है विच विल बी बिलो 19,500। तो हमें जो है सपोर्ट अभी प्लान, ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, अब हमारा प्लान रहेगा ये सपोर्ट एटलीस्ट डिफेंड कर दे तो हम इसके बाद आगे का प्लान कर सकते हैं। ये क्योंकि कल एक्सपायरी वॉलेटिलिटी भयंकर रहेगी, कल गैप डाउन खुल के ये सपोर्ट पे आ सकता है। अभी हमें देखना है 430 से मार्केट सपोर्ट लेता है या तोड़ता है। अगर तोड़ता है तो मार्केट फिर से दोबारा पुट की तरफ जा सकता है, और फिर हमें जो टारगेट्स है वो हो सकता है 19,300, थोड़ा दूर है, 300 थोड़ा दूर है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंस्टीट्यूशन की सेलिंग आई तो हमें कल 300 भी मार्केट टच करते हुए देखने मिल सकता है। सो लेट्स सी, कल मैं सुबह जल्दी आऊँगा ताकि हम कोई मूव मिस ना करें। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी 44,800 44,700 के पास खुल सकता है, विच इज़ अगेन अराउंड सपोर्ट लेवल। तो ये भी यहाँ पे तो बैंक निफ्टी में बहुत मेजर सपोर्ट है नीचे की तरफ, लेकिन अगर ये भी ब्रेक करता है, क्योंकि ये लोअर लो से लोअर हाई जा चुका है, वापस लोअर लो टच करने का, अगर ब्रेक डाउन देता है तो ये वापस रैली कर सकता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके सपोर्ट लेवल 44,500 हम मेजर जोन जो है पकड़ सकते हैं। सो यहाँ से और 400-500 पॉइंट का फॉल पॉसिबल है। अगर मार्केट इसको डिफेंड करता है 44,700 को, तो हम एक रेंज बाउंड मार्केट देख सकते हैं, बट चांसेस कम है बिकॉज गैप डाउन है, बेरिश न्यूज़ है। बट विल प्रिपेयर फॉर एनी सिचुएशन, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कोर्स का गिव अवे चल रहा है, विजिट कोर्स का गिव अवे चल रहा है। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, या एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, या अकाउंट ओपन करके ट्रेड नहीं किया, आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और यहाँ से अकाउंट ओपन करना है, और आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, जिसको मैंने पिन किया है, आपको वो फिल करना है ताकि आपको जो एक्सेस है फ्राइडे तक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।